देखिए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ख़त्म हो गई, मतलब हार गई विधानसभा की चुनाव के में। अब यदि ये केजरीवाल साहब यदि कर लिए होते कांग्रेस से गठबंधन, तो एकदम फिक्स था कि केजरीवाल की सरकार फिर से बन जाती चौथी बार, आम आदमी पार्टी की सरकार। अब इन्होंने भी जिद पर अड़े थे, या इनकी जो भी वजह थी कांग्रेस से गठबंधन नहीं किए। और इसका एक हरियाणा में भी देखे थे कि नहीं गठबंधन किए थे केजरीवाल और राहुल गांधी जी, यानी कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, जिसके कारण उसके फ़ायदा बीजेपी की हो गया और वहाँ भी कांग्रेस सरकार नहीं बना पाया। यदि वहाँ 5 सीटें ऐसे था जहाँ पर केजरीवाल ने वोट काटे थे राहुल गांधी जी यानी कांग्रेस की, यदि वह साथ में लड़ते तो वहाँ भी सरकार कांग्रेस की बन जाती। तो यहाँ लगता है राहुल गांधी जी उसी का हिसाब बराबर कर लिए। यदि 10 सीटों पर मार्जिन होता तो ऐसा कहा जा रहा था कि लगभग 37 सीट मैंने आ जाता कि इनको दोनों मिला के, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को, और सत्ता में आ जाती। चाहिए आपको 36 सीट ही। अब कौन कौन सीट पर कांग्रेस इनको मैंने डिफेंड कर पाई, वो देखिए कितना मार्जिन से हारा है, वो मैं बताता हूँ। जैसे देखिए जो बादली विधानसभा सीट है, वो वहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी जो थे जिनको मिला वोट 35,436 वोट, और आम आदमी प्रत्याशी को मिला 28,847 वोट। अब बीजेपी की आम आदमी पार्टी पर मार्जिन मात्र 6589 वोट से हुआ, यानी 6589 वोट से मात्र जीता है। जबकि वहीं बादली विधानसभा सीट पर कांग्रेस का देखिए कितना वोट ज़्यादा आया है, 26,359 वोट आया है, 69 वोट। यदि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों साथ में लड़ती तो बीजेपी यहाँ तो बिल्कुल हारी हुई सीट थी ये। तो यहाँ गठबंधन नहीं करने से केजरीवाल जी को मैंने नुकसान हुआ, आम आदमी पार्टी को। ये लगते थे ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे कि नहीं, दिल्ली की जनता तो हमको इतनी सालों से जिता रही है, ऐसे ही फिर जिता देगी। ये जनता को भाव नहीं लगता है पाए। दूसरा देखिए, नागलोई जाट जो था विधानसभा सीट, वहाँ पर बीजेपी को मिला 56,030, जबकि आम आदमी पार्टी जो था उनको मिला 38,753, और मात्र जीता वो 17,277 वोट से। जबकि वहाँ पर कांग्रेस को मिला था 24,552 सीट, यानी यहाँ पर भी यदि आप गठबंधन किए होते तो ये भी सीट पक्की थी आपकी। मादीपुर से देखिए, टोटल 52,019 वोट मिला बीजेपी को, और आम आदमी पार्टी को 41,120 और 10,899 वोट से हारा। और कांग्रेस को वहाँ देखिए कितना मिला है, 17,958 वोट। तो आप यहाँ भी जीत जाते हैं। राजेंद्र नगर देखिए, बीजेपी को मिला 46,671 वोट, आम आदमी पार्टी को मिला 45,440 वोट और जबकि मात्र 1,231 वोट से हार हुआ है केजरीवाल जी की पार्टी आम आदमी, जबकि कांग्रेस को मिला वहाँ 4,015 वोट। तो यहाँ भी आपका बढ़त मिलता। फिर देखिए, नई दिल्ली से तो खुद केजरीवाल जी थे खड़े, यानी 30,088 वोट मिला किन्हों, बीजेपी को, और केजरीवाल जी खड़ा हुआ उनको मिला 25,999, मात्र इतना वोट से, मान लिया 4100 वोट से लगभग हारे हैं। जबकि कांग्रेस को मिला वहाँ पर 4568 वोट। और यदि आप देखिए इतना कम मार्जिन से हारे हैं। इसी तरह जंगपुरा में भी देखिए इतना मात्र कांग्रेस वहाँ इतना। कस्तूरबा नगर से देख रहे हैं 27,019 वोट मिला है कांग्रेस को, तो यहाँ भी जीते। महरौली से भी देखिए कांग्रेस का इतना मिला था, मात्र हारे थे केजरीवाल जी इतना से। फिर यहाँ तो संगम बिहार तो खैर इतने वोट से आया था कांग्रेस को। तो ये तो आपको 10 सीट जो बताएं, कांग्रेस को बहुत ज़्यादा मैंने सीट मिला था। गठबंधन किए होते तो आपको और 4-5 सीट फ़ायदा इसीलिए मिलता कि बहुत सारा पब्लिक तो इसीलिए वोट नहीं किया केजरीवाल जी को और कांग्रेस को कि दोनों अलग अलग लड़ रहा है, भाई चलो बीजेपी के दे देते हैं। यदि साथ में लड़ लिए होते तो 2-4-5 सीट और फ़ायदा होता, यानी बीजेपी को यहाँ फिर सुपड़ा साफ मिलता। लेकिन इन दोनों के लड़ाई की वजह से बीजेपी अपना हाथ मार ले गई।